हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आप सभी की डिमांड के लिए यानी आपने सभी ने डिमांड करी थी कि हमें इंटरव्यू और थ्योरी के लिए हमें बता दिया जाए कि सिलेबस कौन कौन से हैं और किस किस सिलेबस में से कौन कौन सा पार्ट्स यानी कि कौन कौन सा पार्ट आपके थ्योरी सेक्शन में आएगा और कौन कौन सा पार्ट आपका किस में आपके पेपर में आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो आपको दी जा रही है कि आपका थ्योरी में कौन सा पार्ट आएगा और इंटरव्यू में कौन सा पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। पहला है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेक्शन का पार्ट। तो जो आपका ये पार्ट है इसमें से आपको इसमें से पहला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है यानी कि पहले यूनिट में से क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। सबसे पहले आती है ये ये जो पार्ट है यानी कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फंडामेंटल्स यानी कि एक तरह से फंक्शनिंग जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। जिस पे मैं आई लिखूँ और जिस पे टी लिखूँ, याद रखना वो थ्योरी और इंटरव्यू में अलग अलग है। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, आई का मतलब इंटरव्यू है और टी का मतलब थ्योरी है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखना कि ये ना थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है ना इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में लास्ट चांस है, अगर आपका सब पक चुके हैं इंटरव्यू सेक्शन में तो वो तब पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए भी है। एक क्वेश्चन आपका KVS में इससे आएगा ही आएगा और वो भी थ्योरी में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं वो टॉपिक है ये। फिर आता है UGC के डेवलपमेंट एकेडमिक लाइब्रेरी। ये थ्योरी इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी। फिर आता है रोल ऑफ लाइब्रेरी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये थ्योरी का सेक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थ्योरी का है और इन केस आपसे पूछा जा सकता है। KVS की लाइब्रेरी में कई बार जो क्वेश्चन यानी कि इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ही जो यानी कि ये तीनों टॉपिक आपके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला है, इसे याद कर लेना, रट लेना, खोट के पी जाना। थ्योरी में भी आएगा, इंटरव्यू में आएगा और 101% आएगा आपका। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आपको पता होना चाहिए। 4 लाइब्रेरी है, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल और कौन सी चौथी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए ठीक है। फिर ये जो लाइब्रेरी है यानी कि फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है क्या, फिर आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइट। इस क्वेश्चन को थ्योरी में भी और आपका इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में थ्योरी से ही यानी कि थ्योरी जो आपका पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें से 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। यानी कि इस जो सेक्शन है उससे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो याद कर लेना, पक्के तरीके से याद कर लेना। यानी कि जैसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है और वैसे ही फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में ये वाला 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी। 6 से 7 क्वेश्चन तो हर पेपर में मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे वो ऊपर लेवल का यानी कि हाई लेवल का पेपर हो, चाहे लो लेवल का पेपर हो, घुमा फिरा के आप ये पूछेगा। इम्प्लीकेशन यानी कि दोनों टॉपिक एक ही हैं तो दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ द बड़ोदरा। ये जो क्वेश्चन आपको पता है 1910 वाला जो क्वेश्चन है, बड़ोदरा के जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया था, अपने लाइब्रेरी को यानी कि एक लाइब्रेरियन के द्वारा लाइब्रेरी स्टेब्लिश कराई थी, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए। ठीक है, चलिए फिर शेयरिंग, लाइब्रेरी शेयरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है थ्योरी के लिए, तो ये आपका थ्योरी आता है। चलिए फिर आता है लॉज रिलेटेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन। ये इम्पोर्टेंट है
इसमें आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है इसमें रेयर केस है आपको क्वेश्चन मिले, पर जो ऊपर के दो हैं इसमें आपको सारे 19 के 19 जो लॉ है वो पता होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है, तो 19 लॉ कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर कॉपीराइट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, यानी कि इन दोनों के ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट है। टी मतलब थ्योरी, अभी भी याद रखना है, टी मतलब थ्योरी और आई मतलब क्या। चलिए कलर भी चेंज कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, अब ले लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे ये कि ये डिलीवर ऑफ लाइब्रेरी, इसमें आपको पता है 4 लाइब्रेरीज है और 4 लाइब्रेरीज 13 डेज। आपको बताया था 4 लाइब्रेरी 30 डेज की 4 लाइब्रेरी हैं। अगर आप कोई भी पुस्तक छापते हैं यानी किताब बनाते हैं तो आपको इन 30 दिन के यानी बुक बनने के 30 दिन के अंदर आपको 4 लाइब्रेरी में भेजनी पड़ेगी। कॉपीराइट एक्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, 1 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलिए अब ऊपर चलते हैं, कॉपीराइट एक्ट पे आ गए। फिर आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। इसके ऊपर इसमें से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी रेयर केस है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, यानी कि 1 मार्क्स का। अब आता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर भी एक 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 एक, तो 6 पॉइंट हो गए, 6 क्वेश्चन थ्योरी में भी। इफला, ये रहा, सॉरी, इफला, ILA और ये, इनके ऊपर क्वेश्चन थ्योरी में मिलेगा और इंटरव्यू में, यानी कि थ्योरी और इंटरव्यू में 101% ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना, याद करके चलना। फिर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है तो आप इसको लेके चल सकते हैं, पर एक आधा क्वेश्चन वही ऊपर वाला रिलेटेड है कि एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज़ है जो वो है इम्पोर्टेंट। फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी टॉपिक है, कई बार क्या हर बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और थ्योरी में भी पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा आपसे ये वाला। इसमें से जो सेकंड यानी कि फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, इसमें कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये क्वेश्चन आया है, राजस्थान के पेपर में भी मिला है कई बार और ये इसके पेपर में मिला है। तो बुक ट्रेडिंग के बारे में पूछा जाता है, पब्लिशिंग के बारे में पूछा जाता है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन यानी कि इनको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप थ्योरी और इंटरव्यू को ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, सेकेंड यूनिट पे आ गए हम, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें से पहली यूनिट में से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें आप इम्पोर्टेंट कुछ भी मत मान के चलिए, बस एक बार यूनिवर्सल पता, थ्योरी में पता होना चाहिए यूनिवर्सल क्या है। भाई आप किताब के घर में बैठे हो और किताब के घर के मालिक हो, किताब की नॉलेज यानी कि नॉलेज आप तो गेन कर ही लोगे, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर आता है सेकेंड यूनिट, थ्योरी में भी पूछा जाएगा। इसमें से आपका कैटलॉगिंग कार्ड के बारे में पूछा जाता है, याद रखना कैटलॉगिंग कार्ड, ओपेक कैटलॉग यानी ओपेक रूल पूछा जाता है और बिब्लोग्राफिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और इंटरव्यू दोनों में पूछा जाएगा। एक तो कैटलॉगिंग कार्ड, ओपेक रूल पूछा जाएगा और बिब्लोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए यही है वो स्टैंडर्ड कार्ड ऑफ कैटलॉगिंग, ये पूछा जा सकता है। थ्योरी में थ्योरी में कह रहा हूँ, थ्योरी में भी और इंटरव्यू में दोनों पूछा जाएगा। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, ये इतना पूछा नहीं जाता। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं पूछा जाता है, ये याद रखना, कैटलॉगिंग कार्ड का नंबर ये आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की थ्योरी इसमें नहीं पूछी जाएगी, यानी कि आपके वैसे नहीं पूछी जाएगी, घुमा फिरा के पूछी जाएगी। ये स्पेशल लाइब्रेरी फंक्शन, नॉर्मल प्रिंसिपल, ये नीड्स, डिज़ाइन एंड ट्रेड, ये जो टॉपिक है थ्योरी
एंड इंटरव्यू सेक्शन में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। सीसी से क्वेश्चन मिलेगा, डीडीसी से क्वेश्चन मिलेगा, यूडीसी से क्वेश्चन मिलेगा, नीड्स आएंगे, ये सारी आ जाएगी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब यही है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। चलिए, ये जो टॉपिक है देखिए, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, चलिए बड़ा ही रखते हैं। आईटी से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आईटी आपका देखिए, हमारा जो सिलेबस है 110 नंबर का है। क्यों 110 नंबर का है भाई? 100 नंबर का तो हमारा नॉर्मल लाइब्रेरी है, और उसमें भी 10 नंबर आएगा, और नॉर्मल अलग से भी 10 नंबर आएगा, तो टोटल 20 नंबर की हमारा कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो खलके मत लेना, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिनक्स विनिक्स, इसी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको यानी कि यहाँ से लेकर, यानी कि इस, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसको जो ये पार्ट है यानी कि थर्ड यूनिट का, यहाँ से लेकर और आखिरी तक, जहाँ पर भी ख़त्म हो रही बेसिक, ये डीएमएस पैक भी पूछा जाता है, डीएमएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और ये सीडीएस आईएसआई ये पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला, ठीक है। कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, और आपसे ब्राउज़र के वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट सिस्टम भी पूछा जाता है, हार्डवेयर, रैम रोम, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब ये जो आपसे अगर हंसी मजाक में वहाँ पर बैठा होगा इंटरव्यू, तो आपसे पूछेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है वो। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है वो पूछेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस याद कर लेना कौन कौन से है। ये मैं आपको संडे को आपको वीडियो दूंगा, तो संडे को आपका एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 मैक्सिमम 5-10 मान के चलिए 10 क्वेश्चन या 10 वीडियो मिलेंगी, और 10 वीडियो में आपका कंप्यूटर ऐसे हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। अगर 10 नंबर क्या 20 नंबर का हमारा कंप्यूटर है वैसे, तो 20 नंबर में आपको 20 में से 20 मैं दिलाऊंगा। पर आप तसल्ली रखिए, सारी चीज़ें मिलेंगी, और सारी चीज़ चाहे आपको लास्ट दिन भी देखना पड़े तो आप उस चीज़ को कवर कर लें, ठीक है। फिर आता है यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा थ्योरी में, यानी कि एग्जाम में इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए और चलते हैं, और नीचे चलते हैं। कम्युनिकेशन, इसके यानी कि इसके ऊपर नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। इनमें नेटवर्किंग में रिंग मैश टोपोलॉजी वो वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में आपसे ये वाला टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा नहीं जा सकता। इनकी फुल फॉर्म याद कर लें, जितनी भी फुल फॉर्म हो सारी याद कर लें, रट लें, घोट के पी जाएं, ठीक है, सॉरी। और इसकी याद कर लेना खासकर, और इसकी सोल की, और सी डी एस IAS, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको पता होंगे। मैंने आपको कहा था सॉफ्टवेयर का, जब NVS की तैयारी कर रहा था, CDS IAS और सोल का सॉफ्टवेयर जो है उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ करके देख लेना एक बार। आपसे शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर पे काम करवा नहीं देखे जा सकते वैसे, पर KVS में इस तरह की हरकत करी नहीं जाएगी। चलिए, फिर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन में आपको पता ही होना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर वो थ्योरी में भी नहीं पूछा जाएगा, और इंटरव्यू में वैसे नहीं पूछा जाएगा। पहला जो टॉपिक है मैनेजमेंट स्टाइल, ये पूछा जाएगा। मैनेजमेंट स्टाइल एंड मैनेजमेंट स्कूल्स पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल एंड मैनेजमेंट स्कूल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल थ्योरी में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और जीरो बेस्ड बजट आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा जीरो बेस्ड बजट मिल गया। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको देखने के लिए मिल जाए। ये पूछा जा सकता है एक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज जॉब एवोल्यूशन, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आएगा, इसके ऊपर थ्योरी में मिलेगा आपको और इंटरव्यू में मिलेगा, याद रखना। थ्योरी एंड इंटरव्यू
दोनों में मिलेगा, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर यूनिट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंस यानी कि इससे बजट कंट्रोल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइब्रेरी में, याद रखना। केवीएस या कहीं का भी इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो आप उससे बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। बजट के ऊपर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रट लेना, घोट के पी जाना। बजटिंग के ऊपर घोट के पी जाना, ठीक है। और कौन सी, आईटी के ऊपर घोट के पी जाना। और कौन सा क्वेश्चन है आपका जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक बार मैं ऊपर लेके चलता हूँ। CCDDC के बारे में पूछा जाएगा, रंगनाथन जी के बारे में पूछा जाएगा, रंगनाथन जी का पूरा नाम पूछा जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, इफला विफला और RRLF की कहाँ है, RRLF की फुल फॉर्म, यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या, यूनेस्को कहाँ का है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और कौन सा है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना इंटरव्यू में। और किस में, BDMS पैक ये पूछा जाएगा, ये बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ गए थे जीरो बेस्ड बजट पे। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ये थ्योरी सेक्शन में आएगा, ठीक है। सिस्टम एनालाइज डिज़ाइन, ये भी आपका थ्योरी सेक्शन में आएगा, थ्योरी सेक्शन में। MIS, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है DFD सारे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा। टाइम मोशन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। एक आपको PMEST यानी कि वो वाला क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, तो उसको ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो याद रखना। डिफरेंट सेक्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड थ्योरी फंक्शन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के लिए याद कर लेना। कलेक्शन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स पॉलिसी, ये बुक ऑर्डरिंग आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कि अगर आप लाइब्रेरियन हो तो आप बुक किस तरह लगाओगे। यानी कि आपको बुक का ढेर दे दिया, पहले इस्टेब्लिश नहीं है लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी को किस तरह से इस्टेब्लिश करोगे। सीधे सीधे ये कह देना है कि मैं टेक्स्ट बुक को एक जगह रख दूंगा। KVS का इंटरव्यू दे रहे हो आप, चाहे कहीं का भी दुनिया में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको लाइब्रेरियन का हक है, वो किसी भी तरह से बुक रख सकता है। पहला कि सर लाइब्रेरियन अपने हिसाब से बुक रख सकता है, बट उसमें उसकी ये कंडीशन है कि हिस्ट्री की बुक एक सेक्शन में, यानी कि हिस्ट्री की बुक एक सेक्शन में, पॉलिटी की बुक एक सेक्शन में, साइंस की बुक एक सेक्शन में, टेक्स्ट बुक है सारी टेक्स्ट बुक एक सेक्शन में, बिब्लियोग्राफी है एक सेक्शन में, इंसाइक्लोपीडिया है वो एक सेक्शन में, मतलब कैटेगरी डिवाइड कर दोगे आप। ये है लाइब्रेरी का रूल, ये याद रखना। अब ये मत कह देना कि कह दे आपने बताया था ये कर दिया वो कर दिया, हमने वहाँ इंटरव्यू में भी बता दिया। इंटरव्यू में बताना है कि लाइब्रेरियन के हाथ में होता है कि किसी भी तरह से वो बुक रख दे, बट कैटेगरी डिसाइड करनी होती है, सेक्शन डिसाइड करने होते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे हम। यहाँ तक आ गए थे। प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही, यानी कि प्लानिंग के ऊपर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएगा और थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये क्वेश्चन आएगा आपसे, ये दोनों क्वेश्चन थ्योरी और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना, थ्योरी और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लानिंग रिलेटेड लाइब्रेरी स्टैंडर्डाइजेशन, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, थ्योरी में भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि TNI क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें टेक्निकल चेंज, यानी कि इसमें कोई सा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, आगे चलते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड सर्विसेज, इसमें रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेफरेंस सेक्शन, हाँ ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, याद रख लेना कि रेफरेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब इंटरव्यू भी पूछेगा रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, रेफरेंस रजिस्टर क्या होता है,
एक्सेशन रजिस्टर, रेफरेंस रजिस्टर, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको, इस वाले टॉपिक को इंटरव्यू के लिए भी और थ्योरी के लिए भी एक एक चीज़ पूछ लेना। ये पूछा जाएगा प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, ईयर बुक क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें होती है, थेसिस बुक। भाई थेसिस तो आपको पता ही है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता ही होती हैं कि थेसिस क्या होती है। एक क्या कहते हैं उसे, थेसिस होती है, डिसर्टेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो भाई लाइब्रेरी में पढ़े हो इतना तो, या फिर वो तो फिर अलग ही बात है कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तो अलग बात हो सकती है। रेफरेंस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, थ्योरी में भी। और इसके बिब्लोग्राफी पूछा जाएगा, रेफरेंस सेक्शन पूछा जाएगा, एक्सेशन रजिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, एक कॉल नंबर पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा, यानी कि ACC नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर और कॉल नंबर, ये दोनों पता होना चाहिए। एक्सेशन रजिस्टर का पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सेशन रजिस्टर का नहीं पता है तो एक दिन ऐसा करना, आप कहीं के भी हो स्टूडेंट, यानी कि आप लाइब्रेरियन हो या कुछ नहीं हो, जाके अपने आसपास की लाइब्रेरी में चले जाना और उससे ये काम तब करने हैं जब आपका मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चले जाना लाइब्रेरियन, उसे कह देना कि सर मैं लाइब्रेरियन हूँ, मेरा KVS का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मुझे थोड़ी सी टिप्स चाहिए आपसे। वो जो वहाँ पर लाइब्रेरियन होगा, यानी कि आसपास की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो आपको सारी चीज़ बता देगा, एक्सेशन रजिस्टर क्या है, बिब्लोग्राफी क्या है। तो एक बार ज़रूर मेरे कहने से वहाँ पर चले जाना। और अगर कोई आसपास का हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उस सेक्शन का या फिर आपको जो पब्लिक लाइब्रेरी है यहाँ पे उसका बता दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में भाई देखो, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं आपको ये इशू करवा सकता हूँ, बट जो हेड है, जो जिसे मालिक कहते हैं, वो इशू ना करने दे और फिर आपको दिक्कत हो, तो वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये सारे सेक्शन है, बिब्लियोग्राफिक, रेफरेंस सेक्शन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड, और एक लाइब्रेरी लोन। लाइब्रेरी लोन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, चलिए अब आता है लाइब्रेरी यूज़र। इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू मेथड से आपको पता ही है, इंटरव्यू मेथड के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए एजुकेशन यूज़र गोल, हाँ यहाँ पर आते हैं हम, 5वां सेक्शन, हैंडबुक, स्टडी टूर, वेबसाइट, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंफॉर्मेशन स्पीकिंग बिहेवियर, अब भाई आपको पोलाइट होकर बात करनी है पाठक से, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। हाँ यही है, हाँ ये लास्ट टॉपिक था। चलिए तो अब आपको एक मैं लिख के दे देता हूँ थोड़ा सा, जो ए है, एक ACC नंबर, कॉल नंबर, रजिस्टर, लाइब्रेरी रजिस्टर, इसे लिख देते हैं LIBAR, लाइब्रेरी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है, याद रखना, स्टॉक रजिस्टर। फिर क्या आता है, डेली डे डे बुक या डे रजिस्टर। ठीक है, ये याद रखना, डे रजिस्टर वो होता है। फिर आता है ड्यू डेट स्लिप, यानी कि ड्यू डेट स्लिप, ड्यू डेट स्लिप। फिर क्या आते हैं, सीक्रेट नंबर। ठीक है, सीक्रेट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सीक्रेट नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जब जिन्हें सब कुछ पता होता है, जैसे सब कुछ पता है आपको, तो आपसे इस तरह की चीज़ें पूछेगा कि जिससे पता चले कि बच्चा सही में पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ है, या फिर ऐसे ही फेंक रहा है। तो सीक्रेट नंबर के बारे में पूछा जाता है। सीक्रेट नंबर वो होता है, किसी भी लाइब्रेरी का एक होता है सीक्रेट नंबर, और सीक्रेट नंबर किताब के बीच में लगाया जाता है जिससे किसी को पता ना चले और किताब को कोई पाठक अपनी ना कहने लगे। ठीक है, तो इसलिए सीक्रेट नंबर लगाया जाता है। तो सीक्रेट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि ये मोस्ट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बता दिए। फिर
एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, 5 लॉज ये तो पूछे जाएंगे जो ऊपर मैंने बता दी। फुल फॉर्म सारी याद कर लेना, फुल फॉर्म। और जिस टाइम में आने की पेपर होने के बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये अभी जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही चल गई होंगी कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई चीज़ समझ में ना आए उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कर देना, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। IELTS का रजिस्ट्रेशन जानना है तो उसकी वीडियो देख लीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।